हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट, पीएनएसटी एंड अदर एग्जाम के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। केमिस्ट्री की क्लास आज करने वाले हैं फ्रेंड्स। नोटबुक पेन उठा लीजिए और नोट डाउन कीजिए आज के बेहतरीन क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल को प्रयोग करते हैं। बोला गया है कि जो फोटोग्राफी हम करते हैं उसमें किस अम्ल के प्रयोग का मतलब हम यूज़ करते हैं या प्रयोग हम करते हैं। फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल होगा जिसकी हम फोटोग्राफी के निर्माण में प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ हम फोटोग्राफी निर्माण में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसका यूज़ हम फोटोग्राफी निर्माण में करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सोडियम ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट, डाई एथिल ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किस रूप में किया जाता है। तो आंसर होगा फेरस ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी। बी हमारा राइट आंसर होगा, फेरस ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन है, स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त है बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बोरिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बोरिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी। ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा ही हम स्याही के धब्बों को मिटाने में सफल होते। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है मिट्टी का तेल, चूना, पेट्रोल, ऑक्जेलिक अम्ल। मिट्टी का तेल, चूना, पेट्रोल, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से, सोडियम एसीटेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, कैल्शियम से। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर पथरी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल न बन सके। डॉक्टरों की राय होती है कि जिन्हें गुर्दे या गॉल ब्लैडर में पथरी है उन व्यक्तियों को टमाटर, अंडे, दूध, गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इससे किस चीज़ के क्रिस्टल बनते हैं, इसीलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए बोला गया है। ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। सीधी सी बात है कि जो पथरी है इसमें किस चीज़ के क्रिस्टल बनते हैं। तो आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन बी। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारे बॉडी में पथरी होती है, हमारे गुर्दों या गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बन यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। निम्न कार्बन यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल।
आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में पाया जाता है? पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है? सोडियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, जिंक ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है, आयोडोफार्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफार्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वररोधी, पीड़ारोधी, पूर्तिरोधी, संज्ञाहार। आयोडोफार्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पूर्तिरोधी के रूप में आयोडोफार्म का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया? वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में पहली बार तैयार किया गया था? मीथेन, एथिलीन, ईथेन, यूरिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यूरिया। नेक्स्ट है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन टीएनबी है एक कीटाणुनाशक, अपतरणनाशक, जीवाणुनाशक, विस्फोटक। ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक है, आंसर होगा विस्फोटक, ऑप्शन डी। ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक है। नेक्स्ट है, ट्राई नाइट्रोटोलिन है एक अपतरणनाशक, कीटाणुनाशक, विस्फोटक, जीवाणुनाशक। अभी हमने पढ़ा था कि जो ट्राई नाइट्रोबेंजीन है वह विस्फोटक है, उसी प्रकार ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या है? तो आंसर होगा यह भी एक प्रकार का विस्फोटक है, ऑप्शन सी। क्या है? तो विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन है, मिर्बेन के तेल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिए कि मिर्बेन के तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन को, एनिलीन को, फिनॉल को, टोलिन को। मिर्बेन का तेल, आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन को ही मिर्बेन का तेल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोबेंजीन मिर्बेन का तेल। अगला क्वेश्चन है, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल। बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। आंसर होगा एनिलीन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी जरूर आएगा, तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइबेंजाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइब्रेंजाइल ब्रेंजाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म, आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। एसिटोफिनोन,
बेंजोफेनोन, अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। आंसर होगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। अगला क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम आता है। बेंजोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। दवा बनाने के काम आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है। सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? साइट्रिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन डी। फूड प्रोसेसिंग में बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसीटोफिनोन, ब्रोमो एसीटोफिनोन, फ्लोरो एसीटोफिनोन, क्लोरो एसीटोक्यूनोन। अश्रु गैस में प्रयुक्त होता है। आंसर होगा फ्लोरो एसीटोफिनोन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कार्बोलिक अम्ल है H2CO, C6H5, COOH, C6H5OH, C6H5, CH2OH। कार्बोलिक अम्ल है। आंसर होगा C6H5OH कार्बोलिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। यहाँ पर दो बार दे दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो आप ऑप्शन ए या सी कोई भी एक लगा सकते हैं। दोनों ही आपके सही आंसर होंगे, सी और ए। अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार, डीजल, चारकोल, कैम्फर। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है।
आंसर होगा कोल तार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? रंजक या डाई, अपमार्जक, डिटर्जेंट, विस्फोटक, पीड़कनाशी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव हुआ था वह किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, पीड़कनाशी। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटनाशक। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटनाशक। आंसर होगा फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्लान किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइड, नियोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आर्लान किससे बनने वाला पॉलीमर है? आंसर होगा एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन, यूरिया, रबड़, पीवीसी। पॉलीथीन, यूरिया, रबड़, पीवीसी। राइट आंसर होगा पीवीसी, ऑप्शन डी। सेशन को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज का सेशन यहीं तक है। सभी साथी जो हमसे जुड़ चुके हैं वह सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहें समाधान स्टडी परिवार के साथ।